हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, सही है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो कॉमर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये टॉपिक आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट में जरूर मिलेगा, जिसका नाम है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नीचे जाके आप देख सकते हो, आप उसका वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो कि लिक्विडेशन आखिर होता क्या है। चलिए फिर भी आप सबके लिए एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। लिक्विडेशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी बंद होने जा रही है या बंद हो गया है। अब जब कंपनी बंद होता है तो उसका अकाउंट क्लोज करना है ना, तो वो जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसको बोलता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये कब बनता है? जब कंपनी लिक्विडेट होता है या लिक्विडेशन का प्रोसेस में जो अकाउंट बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्मेट बना के दिया है, रफ फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा एंट्री यही आने वाला है, ऐसा आने वाला है, लेकिन मतलब इससे आपको एक 70 to 80% आइडिया मिल जाएगा कि आपको लिक्विडेशन करना कैसे है। लिक्विडेशन में क्या होगा, देखिए सिंपल सा बात है, आप अपना जो एसेट्स है कंपनी का उसको बेचोगे। द मोमेंट यू सेल, जब आप सेल करोगे आपको पैसा मिलेगा, यू रिसीव, जिसका एंट्री हम लोग करेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। और उसी पैसे से आपको जो लायबिलिटी होल्डर है, मतलब जो बाहर वाला लोग का जो पैसा आपने लिया हुआ है कंपनी में, ठीक है, लायबिलिटी होल्डर जो है उन सबको आप पेमेंट करना है। मेन प्रॉब्लम लिक्विडेशन में होता है पेमेंट। जब आप पेमेंट करोगे आप रैंडमली किसी को पे नहीं कर सकते हो, आपको पेमेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन पेमेंट ऑर्डर। वो पेमेंट का जो यहाँ पे स्टेप्स है वो मैं लिख के दिया है, आप लोग ये जरूर लिख लीजिएगा। आपका थियोरेटिकल अगर कुछ क्वेश्चन आया तो उसमें आपको काम में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो काम में आएगा 100% काम में आएगा। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है लिक्विडेशन का और थोड़ा क्लियर हो जाएगा और इजी लगेगा आपको। चलिए जानते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो आज जो है ना, आज सम सॉल्व नहीं करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सम जो सॉल्व होगा, सम का वीडियो आपको लेटर पार्ट और जो नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा। हाँ, अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए जानते हैं यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहला बात है कि जब आप एसेट सेल करोगे, जैसे मैंने बोला आपका कंपनी बंद हो रहा है, तो आपका जितना भी एसेट से आप सेल करोगे तो आपका पैसा मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। ये आएगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड बोल के लिखना पड़ेगा। एसेट रियलाइज मतलब एसेट को बेचा, हमको पैसा मिला। अब यहाँ पे कुछ भी एसेट हो सकता है, मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख के रखा है, रैंडम नाम्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एसेट हो, जो भी क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ रहेगा एसेट रियलाइज्ड, उसको आप यहाँ पे एक एक करके लिखना है और अमाउंट को आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट मिस कर सकता है, कि आप लोग मिस कर सकते हो, कि कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। याद रखिए, अगर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एसेट रियलाइज्ड के साथ दिया हुआ है तो आपको यहां पे लिखना है कैश इन हैंड कैश एट बैंक अंडर एसेट रियलाइज्ड, ठीक है, अंडर एसेट रियलाइज्ड। लेकिन अगर कैश एसेट रियलाइज का अंदर में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट जो क्वेश्चन आपका होगा वहां पे देखना पड़ेगा, वहां पे कहीं ना कहीं आपको कैश इन हैंड या कैश एट बैंक मिल जाएगा, उसको आपको अलग से यहाँ पे लिखना है, टू कैश एट बैंक या कैश इन हैंड, जो भी है। समझ में आ गया? सारा एसेट पैसा तो मिल गया, अब पेमेंट करना है। जब पेमेंट करोगे ना तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। फिर से बोलता हूँ, आप रैंडमली किसी को पे नहीं कर सकते हो, आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और जहां पे याद रखिए, जहां पे जो भी पैसा आपको मिला, जहां पे आपका पैसा खत्म हो रहा है वहीं पे आपका सम स्टॉप हो जाएगा। तो पेमेंट ऑर्डर में पहला पेमेंट होगा मॉर्गेज। अगर कोई भी मॉर्गेज अगर आपका है, मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने यहाँ पे लिखा रखा है, मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग हो या मॉर्गेज ऑफ एनी एसेट हो, जो भी हो, वो आपको पहला पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट साइड में। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, लिक्विडेशन करने का जो खर्चा है उसका एंट्री आएगा सेकंड पेमेंट ऑर्डर में। फिर आएगा आपका लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, ठीक है। ये वाला एंट्री जो है ना, इसी में आपका सबका जो अगर कोई मिस्टेक हुआ या रॉन्ग हुआ, इसी में होगा। क्यों होगा? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। फिर आएगा आपका बाय डिबेंचर, डिबेंचर अगर होगा डिबेंचर, उसके साथ अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट प्लस करके बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट हो जाएगा डिबेंचर का। डिबेंचर को पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो पेमेंट ऑर्डर में आता है वो है बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्वेश्चन में होने से हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अगर नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ये मेंटेन करना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट पेमेंट होता है बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग पेमेंट करेंगे वो होगा बाय प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के साथ
क्वेश्चन में याद रखिएगा एडजस्टमेंट हो सकता है एरियर बोल के, ठीक है। प्रेफरेंस का डिविडेंड एरियर है, जो पेमेंट नहीं हुआ वो एरियर अगर है तो एरियर को प्लस करना पड़ेगा। याद रखिए एरियर डिविडेंड का होगा, प्लस करना पड़ेगा, करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाहर में। उसके बाद अगर कोई पैसा बचा है, जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा है, और जो भी पैसा बचा है वो किसको मिलेगा, लास्ट एंड फाइनल बाय इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। यही है आपका पेमेंट ऑर्डर। तो इस तरह से आप लिक्विडेशन का लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ही है, ठीक है, जहां पे मैंने आपको लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रैक्टिकल सम्स मिल जाएगा, जहां पे मैं प्रैक्टिकल सम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि ये सब हम लोग यूज कैसे करते हैं। और यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन का जो प्रॉब्लम मैंने बोला था, जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को भी हम लोग फेस करेंगे और सीखेंगे कि करना कैसे है, ठीक है। बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए हो तो फिर से बोलता हूँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।